हृदय में लालसा। विश्वामित्र जी कथा कह रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं, तब तक लखन जी का मन नहीं लग रहा। अब हम आप सब मिथिला में प्रवेश करने वाले हैं कि मिथिला की सखियों ने कैसे भगवान का दर्शन किया, तो सावधानी पूर्वक सुनिएगा। लखन जी का मन जो है वो कथा में नहीं लग रहा और मन में ऐसा भाव है कि जाकर जनकपुरी देख करके आनी है, हम देखना चाहते हैं। राम जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, लखन जो है वो नगर भ्रमण करना चाहते हैं, आप कहे तो हम नगर भ्रमण करा लाएं क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, आपने आज से पहले ये नगर देख रखा है जो आप कराने जाएंगे, कभी देखा है क्या? अब कोई व्यक्ति भ्रमण तब करा सकता है जब वो पहले से परिचित हो उस स्थान से, तभी ना जाएगा कि उसे पता है कि स्थान पे ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, वो तभी जा पाएगा। तो कहा कि आपने आज तक देखा है? कहा नहीं, हम देखना चाहते हैं। तो लखन लाल को लेकर के राम जी चले। राम जी लखन लाल को लेकर के मिथिलापुरी का भ्रमण करने चले और राम जी को लक्ष्मण जी को देखकर जो छोटे छोटे से बालक हैं, कोई पीतांबर पकड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई दूसरे हाथ पकड़ रहा है, कोई पकड़ करके ऐसे पूरी तरह पकड़ करके चल रहा है, कोई लखन जी को पकड़ रहा है और पकड़ करके चल रहे हैं। जो नगर के पुरुष इत्यादि हैं वो घरों में नीचे अपने अपने द्वार पर खड़े होकर देख रहे हैं। जो नगर की स्त्रियां हैं वो छत पर खड़ी होकर देख रही हैं, अटारियों पर खड़ी होकर देख रही हैं। जो नीचे पुरुष हैं वो ज्ञान है और ऊपर जो माताएं खड़ी हैं वो भक्ति। ज्ञान भगवान को देख तो सकता है लेकिन कुछ बोल नहीं सकता, और भक्ति भगवान को देख करके हृदय में अनुराग ला करके बोल सकती है और भगवान को बुलवा भी सकती है। एक भक्ति का ऐसा बंधन है जिसमें भगवान बंद करके बोल देते हैं। आज जब लक्ष्मण जी और राम जी नगर भ्रमण कर रहे हैं तो जो सखियां हैं, जो माताएं हैं, वो अटारियों पर खड़ी। एक सखी कह रही हैं कि बड़े सुंदर हैं, इनकी चाल देखो बड़ी सुंदर है, इनके बाल देखो बड़े सुंदर हैं, इनके हाथ देखो बड़े सुंदर हैं और ये स्वयं भी बड़े सुंदर हैं। बोली अवध बिहारी सरकार की जय हो। एक सखी कह रही है इनकी चाल देखो, एक सखी कह रही है इनके बाल देखो, एक सखी कह रही है इनके हाथ देखो, एक सखी कह रही है इनके पैर देखो। सभी सखी, तब तक एक सखी आई, बोली लेकिन। मैंने अभी पूर्व में भी चर्चा की थी कि जहां ये लेकिन आ जाए वहां पर समझिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक सखी कहती है लेकिन चाल अच्छी है, हाथ अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, बाल अच्छे हैं, स्वयं भी अच्छे हैं, लेकिन क्या फायदा सब सुंदर होने का जब मुंह दिख ही नहीं रहा है। मुंह तो नहीं दिख रहा। अब कोई छत पर से देखे तो ऊपर से ही तो बाल ही ना दिखेंगे, सिर ही दिखेंगे, कोई मुख तो दिखेगा नहीं। का मुख नहीं दिख रहा। मुख देखने के लिए क्या कहा बुलाओ इनको, जब बुलाएंगे तो ये ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो मुख दिख जाएगा। ठीक है, बुलाइए। एक सखी ने कहा अरे देखो देखो, दशरथ जी के लल्ला जा रहे हैं, दशरथ जी के लाल जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया देखो हमारे पिताजी को जानती हैं, कहो तो देख ले। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये दूसरे की नगरी है और दूसरे की नगरी में ताक झांक करना अच्छी बात नहीं होती है। सीधे सीधे चलो, सीधे सीधे चलो, कहीं मत देखो, किधर मत देखो। ठीक भैया सीधे सीधे चल रहे हैं।
तब तक एक सखी ने कहा, अरे सुनती हो, ये विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, ये आगे वाले बड़े हैं जो श्याम रंग के हैं, ये बड़े हैं, और जो पीछे गौर वर्ण के हैं ये छोटे वाले हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये भी जानते हैं कि हम यहाँ किससे साथ आए हैं, कहो तो अब देख लें। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, देखना नहीं, सीधे चलो सीधे। एक सखी ने कहा, अरे तुम तो सिर्फ ये जानती हो किसके लल्ला हैं, कैसे आए हैं, अरे हम तो इनके काम भी जानते हैं। क्या काम जानते हैं? अरे इन्होंने मारीच को और सुबाहु को, उनकी गति प्रदान की, मारीच को और सुबाहु को 100 योजन पार समुद्र के पार फेंका है, ताड़का मार दी। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये हमारे आने का कारण जानती थी, पिताजी का नाम जानती थी, अब कामों जानती हैं, हम क्या क्या करके आए हैं, अब सिर उठा ले, अब ऊपर देख ले कौन है। कहा, नहीं लक्ष्मण, ऊपर मत देखना, सीधे चलो सीधे, देखना नहीं, कहीं किधर नहीं देखना तुम्हें, ठीक है। तो एक सखी ने कहा, ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनकी मैया का नाम लेकर के बोलते हैं। एक सखी ने कहा, अरे सुनती हो, जो आगे वाले हैं ये कौशल्या जी के पुत्र हैं, और जो पीछे वाले हैं ये सुमित्रा जी के पुत्र हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ये आने का कारण भी जानती हैं, ये काम किए हुए भी जानती हैं, ये नाम भी जानती हैं, और यदि हमारी मैया का नाम जानती हैं तो अवश्य ही हमारी कोई जानकार होंगी, अयोध्या की कोई जानकार काकी इत्यादि होंगी, जिनका या तो यहाँ मायका हुआ होगा और या फिर किसी स्त्री का यहाँ पर किसी का विवाह हो गया होगा, ये हमारी रिश्तेदारी की है, अब कहो तो अब सर उठा ले। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, उठाना मत, सीधे चलो सीधे, बोलना मत, कुछ कहीं देखना उठना मत। ठीक है भैया, चल रहे हैं। तब तक एक सखी ने कहा, जो लेकिन कहकर आई थी कि नहीं दिख रहा है मुख, वही बोली, अरे ऐसे थोड़ी देखेंगे, कुछ उठा करके मारो, जब लगेगा तो अपने आप ही ऊपर देखेंगे किसने मारा है, कुछ उठा करके मार दो। कहा, अरे ऐसे को ऐसे मार देंगे तो चोट नहीं लग जाएगी। तो सखियों ने कहा, कौन कह रहा है ईटा लेकर के मारो, हम कह रहे हैं फूल लेकर के मारो। फूल बरसाए हैं जैसे ही राघवेंद्र सरकार के ऊपर। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण कोई फूल बरसा रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भैया हम जानते हैं, हमें सीधा चलना है, कहीं नहीं देखना, इधर उधर कहीं नहीं देखना, हम सीधे ही चल रहे भैया। और कितना सीधा चले हम, बताइए। कहा, नहीं लक्ष्मण, अब जरा देख लो कौन है ये फूलों की वर्षा कर रहा है। और जैसा कि कहा गया है कि भगवान एक जल्दी से पकड़ते नहीं है और पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है। जो ही ठाकुर जी ने ऊपर देखा, अब तक तो सब बोल रही थी, अब बोलने की भी सुध चली गई, क्या बोले। और ठाकुर जी ने देखा और देख करके मुस्कुराया, और जब ठाकुर जी मुस्कुराए सभी अपनी सुध भूल गई। तो उसमें एक नई नवेली दुल्हन थी, उसने घूंघट कर रखा था। सभी कह रही, देखो चाल सुंदर, बाल सुंदर, ये सुंदर, हाथ सुंदर, पैर सुंदर, सब कुछ सुंदर है। तब तक इसका जिसने घूंघट कर रखा था, इन्होंने कहा कि जरा हम भी देख लें। उठाया जो ही घूंघट, सासू मैया ने देख लिया। सासू मैया ने आकर के कहा, अरे आज तक इस जनकपुरी में हमारा मुख कोई नहीं देख पाया, और तूने अभी की अभी ब्याही हुई सबको अपना मुख दिखा दिया, अरे तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। ऐसे बात बोली तो जो नई नवेली जो दुल्हन थी, उसने कहा, मैया ये पूरी जो मिथिलापुरी है ये उन राजकुमारों प्रभु को देखने में लगी है, और आप अभी भी हमी को देख रही हैं। ये प्रसंग कहता है कि जब सब संसार में लगे हो तो हमें प्रभु में लग जाना चाहिए, कि संसार की तरफ नहीं। जब देख रहे हैं कि सभी प्रभु में लगे हैं तो कुछ देखा देखी भी स्वयं को भी प्रभु में लग जाना चाहिए।